नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आप लोग के लिए मास्टर वीडियो भी मैं लगातार ला रहा हूं। दोस्तों एग्जामिनेशन 3 दिन नहीं हुए, कल से एग्जामिनेशन कंटिन्यू हो जाएंगे। तो देखिए 18, 17 और 16 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए उनका एक रिवीजन क्लास आपके लिए दे रहा हूँ। प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो 216 से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आप क्विक रिवीजन करेंगे, सबसे तेज रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट किए गए तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको फायदा होगा, और क्वेश्चन रिपीट भी किए जा रहे हैं उसके आसपास क्वेश्चन को मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप सारे प्रश्नों को देखिएगा। एंड दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो मेरा प्यार होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज बन रहे हैं। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे दोस्तों मैं बस एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियो ला रहा हूँ, कोई भी इधर उधर का ऐसा कोई फालतू वीडियो नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न दोस्तों, जल का पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखिए क्वेश्चन आ रहा है कम से कम 3, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग आप जानते हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी। 2020 में आईपीएल खिताब जो उप विजेता कौन था, तो दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस जिन्होंने जीता था, 5 बार जीत चुकी है। और 2021 पूछेगा दोस्तों तो चेन्नई सुपर किंग, जो कि 4 बार जीत चुकी है। उत्तराखंड के राज्यपाल, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल दोस्तों गुरमीत सिंह। अच्छा, सीएम कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पुष्कर धामी, याद रखिएगा इसको भी। वकील किस भाषा का शब्द दोस्तों, तो वकील शब्द जो कि अरबी भाषा से लिया गया, ये प्रश्न बना था। 2019 में बैडमिंटन चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुआ था। अब देखिए 2019 का पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये एशिया चैंपियनशिप जो है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि चीन के वुहान में ना, यहीं से कोरोना वायरस आपका निकला था। लौह पुरुष के रूप में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, इन्हीं की है। उसकी लंबाई कितनी है, 182 मीटर, क्वेश्चन आ चुका है। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किसने बनाया था, आर्किटेक्ट राम सुतार थे। कंपनी कौन सी थी, L&T लॉरेंस एंड टर्बो। कितना पैसा लगा दोस्तों, तो 2969 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए थे। किस क्वेश्चन आता दोस्तों, आईएस ने पैरा ओलंपिक पदक जीता था, इनका नाम था सुहास एलवाई। अवध में अंतिम नवाब का नाम हमसे पूछा था दोस्तों, तो इतिहास के जो किताब बताती है कि वाजिद अली शाह जो थे वो आखिरी नवाब थे अवध के। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को मिलाया गया था, गोवा तथा उसके क्षेत्र को यहाँ पे दमन एंड दीव। तो ये जो संशोधन हुआ था आपका 56वां संविधान संशोधन हुआ था, और भारत को 25वां राज्य मिला था 1987 में। पुर्तगालियों का यहाँ पे राज था। उत्थान का विलोम दोस्तों क्या होता है, तो उत्थान का विलोम पतन है। अधिक बोलने वाले को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल। धरती और आकाश के मध्य का क्षेत्र दोस्तों अंतरिक्ष कहते हैं। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची पूछा था, तो ज्योति, दीप्ति आदि ये सब प्रकाश के पर्यायवाची हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये प्रश्न आया था। तो अधिक परिश्रम करना लेकिन आपको कोई भी लाभ न होना। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कौन सा स्थान था, तो इसमें देखिए भारत का 13वां स्थान था। हाथ मलना मतलब पछताना। यहाँ पे गया दोस्तों किस राज्य में है, दोस्तों बिहार। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के सीएम एंड गवर्नर का नाम पूछ चुका है, नीतीश कुमार। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है, तो यहाँ फागू चौहान। एंड चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय करोल। सरयू नदी दोस्तों किस किस राज्य में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार राज्य में बहती है। और भगवान श्री राम ने दोस्तों जल समाधि किसी में ली थी, सरयू नदी में ही ली थी। सैला नृत्य दोस्तों किस राज्य संबंधित है, दोस्तों ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जो सीमावर्ती इलाके हैं उसी में आदिवासी जो एक तरीके का लोक नृत्य है ये। केलकर समिति किससे संबंधित दोस्तों, तो ये कर संरचना सुधार में था यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता सबसे अधिक साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिले थे, तो पाकिस्तान में मिले थे। एफपीआई का फुल फॉर्म पूछा था, फॉरेन पोर्टफोलियो, जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। वॉकिंग विद द जो कि कॉमरेड, देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, अरुंधति राय के क्वेश्चन देखिए पूछा था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इन्हीं द्वारा लिखा गया है। अवध का अंतिम नवाब है, तो मैंने बता दिया। गोवा देखिए 56वां संविधान संशोधन 1987 रिपीट किया गया है। मधुर बात करने वाला दोस्तों कौन होता है, मधुभाषी। रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो मार्गदर्शक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं, जो निश्चित तौर पर आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेके रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है, तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने, और आपको निश्चित तौर पे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष।
29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से कौन बीमारी होती है? तो यहाँ पे लो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जो कि आपका जीका बुखार, ये सारे होते हैं। जलाशय का पर्यायवाची शब्द तालाब या फिर पोखर। 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान दोस्तों कौन सा था? चाइना, पड़ोसी देश। इसकी सीमा रेखा याद कर लीजिएगा, यह है आपका 3488 किलोमीटर का। पेशवा द्वितीय अंग्रेजों में जो संधि हुई थी दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेसिन की संधि दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, राज्य हड़प नीति किस अंग्रेज शासक के काल में आई थी? डलहौजी। बस इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। विद्युत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे तड़ित, दामिनी, गाज, बिजली, सारी। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो एम थंगा वैल्यू, वैसे 2020 में जो मिला था 5 लोगों को मिला है। 2021 में दोस्तों जो मिला है वो 12 लोगों को मिला है। वैसे भी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल, मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया। लेकिन क्वेश्चन राजीव गांधी आया था क्योंकि उस समय क्वेश्चन को लग रहा है पहले से बनाया हुआ था। अच्छा, जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। यहाँ पे एक तीर से दो निशाना, मतलब एक साधन से दो काम करना। 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो बस सिंपल, ये भी आप लोग जानते हैं, करंट टाइम में भी आप लोग जानते हैं, रिवीजन कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन उससे जरूर पूछे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो यहाँ पे 3 चरणों में हुआ था। अभी सीटों के बारे में पूछा था, कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी? तो 19 सीटें जीती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एलिट पैनल 2020-21 में शामिल होने वाले सबसे पहले युवा अंपायर नितिन मेनन। पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स दोस्तों क्या है? तो मुख्य रूप से हमारा जो है कोयला, पेट्रोल, डीजल एंड कच्चा तेल है। पंचायती राज की संविधान संशोधन समिति दोस्तों, तो आपको पता है ये भारत के 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 हुआ था और इसी से संबंधित है। ऐच्छिक का विलोम दोस्तों अनैच्छिक। हुक्का पानी बंद करना मतलब बिरादरी से निकाल देना, मतलब सब कुछ उसका बंद कर देना, सारे कामों पर रोक लगा देना, उसका सारे काम। ऐहिक का दोस्तों विलोम हमसे यहाँ पे पूछा था दोस्तों, पारलौकिक या फिर दैहिक होता है ऐहिक का। 600 क्वेश्चन के फुटबॉल मैच के बीच समय अवधि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो मानकों के अनुसार 90 मिनट, जो कि 45 मिनट के बीच में विभाजित किया गया है। मुमुक्षु का पर्यायवाची पूछा दोस्तों, आमनिष्ठ, मोक्ष इच्छुक, ये सारा मुमुक्षु का है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी कौन सी दूसरी नदी से संगम बनाती है? तो आपको पता है गंगा निर्माण यहीं पे होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो कि रथी नदियों का संगम है और गंगा का उस धारा का नाम गंगा पड़ता है। राज्य हड़प नीति दोस्तों किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा लाया गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। शुभ का विलोम पूछा था, अशुभ। एक का विलोम पूछा दोस्तों, अनेक। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? कतर। अगर आपसे पूछा जाएगा 2026 में कहाँ पे होगा, तो 3 देश हैं, एक है आपका यूएसए, एक है आपका कनाडा और एक है आपका मैक्सिको, ये भी याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध दोस्तों कब कब हुआ है? तो लगभग सब आपको मैंने बता दिया है। 21 फरवरी 2026 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। द्वितीय युद्ध जो हुआ था 56 में हुआ था, पहला 26 में, दूसरा 56 में और तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था, मराठा एवं अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। भारत का प्रथम सम्राट दोस्तों कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी, एनटीपीसी, CBD2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों हरियाणा के पानीपत जिले से है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जेवेलियन थ्रोवर हैं ये। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया? उसको मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने जब खुद को गोली मारी तो ये क्वेश्चन पूछा था, इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, अल्फ्रेड पार्क। भारत में क्रिकेट में जो युवा लिए जाते हैं उनकी उम्र दोस्तों क्या है? मिनिमम, तो जो कि 15 साल का मिनिमम एज है यहाँ पे। भारत में पहले मुख्य जो कि चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अभी दोस्तों कौन है, उनका नाम क्या है? तो अभी जो है वो है सुशील चंद्र। अमेजॉन के दोस्तों CEO कौन है? एंडी जेसी। 1896 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। चंद्रयान द्वितीय एक साल में कितने चक्कर लगाए? तो देखिए 4400। अगर पूछेगा अब तक कितने लगाए तो टोटल 9000 चक्कर लगा चुका है। गोदावरी नदी कहाँ निकलती? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। इसकी लंबाई मैंने बताई थी आपको, जो कि 1465 किलोमीटर की है, जिसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी इसको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कितनी महिलाओं को जज बनाया गया? दोस्तों 3 महिलाओं को जज बनाया गया। इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि VV नागरत्ना, जो कि अपकमिंग 2027 में मुख्य न्यायाधीश बनने
के में पहले नंबर पे है, मतलब बनी हुई है आने वाले समय। गिरी का पर्यायवाची दोस्तों हमने पूछा था, तो यहाँ पे पहाड़, मेरू, सैल, यही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे बिहार में 2020 में चीफ मिनिस्टर कौन था दोस्तों? नीतीश कुमार। आपको पता है 7 बार बन चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसक्त का विलोम दोस्तों अनासक्त। 2020 में विराट कोहली कौन सा अवार्ड दिया गया? तो बने दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय प्लेयर। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? बेंगलुरु। इसरो को दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया? 15 अगस्त सन 1969। विक्रम अंबालाल साराभाई फाउंडर थे। तत्कालिक इसके हेड का नाम पूछेगा के शिवान, याद रखिएगा। भरतनाट्यम के दोस्तों जनक भरतमुखी नाट्यशास्त्र, जो कि उसी पर आधारित है यहाँ पे। राजस्थान में सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? तो सबसे लंबी नदी दोस्तों चंबल नदी, इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। बिहार विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष दोस्तों का नाम पूछा था, देखिए इनका नाम था जो कि विजय कुमार सिन्हा। व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर यहाँ पे कौन कौन था? तो SBI एंड HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके हेड है दिनेश खारा, इसके हैं शशिधर जगदीशन। CBI का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। यस बैंक के CEO दोस्तों कौन है? प्रशांत कुमार। कोयल का पर्यायवाची पूछा था, कोकिला, पिक, काकपाली, ये सारे देखिए इसके पर्यायवाची हैं यहाँ पे। अच्छा, टू लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों हमसे पूछा था, तो विक्रम शेर। कुतुब मीनार का जो कि 5वां फ्लोर किसने बनवाया दोस्तों? तो ये बनवाया था 1367 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। 5वीं और अंतिम मंजिल यहाँ पे बनवाई थी। बाकी 3 मंजिल इल्तुतमिश में और एक देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं किए हैं, एकदम कर दीजिएगा। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो भी मैं डाल रहा हूँ, और आपको 100 एंड 200 क्वेश्चन का मैं रिवीजन भी दे रहा हूँ, रिवीजन का वीडियो दे रहा हूँ, वो भी आपको बहुत हेल्प कर रही है। तो एकदम वीडियो को आप लाइक शेयर करें, साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 76 दोस्तों की संबंधित है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित है। 15 कांटों पर लेटना मुहावरे कर दोस्तों अपने ऊपर संकट लेना। 10 सिर वाले दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं। नौजवान सभा के संस्थापक दोस्तों जो कि स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब आई थी? तो ये आई थी 1928 में, ठीक है। और इसी समय देखिए मैं आपको बताता हूँ बारदोली सत्याग्रह भी हुआ है, एंड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया BCCI को भी स्टैब्लिश किया गया। अनुच्छेद 93 दोस्तों की संबंधित है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संबंधित है 93। वैसे लोकसभा किस में है? तो लोकसभा 81 में है। राज्यसभा किस में है? 80 में है। संसद दोस्तों किस में है? 79 में है। लोकसभा भंग किस में है दोस्तों? 85 में है, याद रखिएगा इसको भी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो यहाँ पे होता है एनीमिया रोग। तराइन का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? किसके किस में हुआ था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। अनुच्छेद 80 मैंने आपको बता दिया राज्यसभा संबंधित है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना दोस्तों इसका मतलब है कि अपना नुकसान कराना। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कब घोषित किया गया था? तो इसको 1963 में घोषित किया गया था। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन E को। पाँव उखाड़ना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या है? हिम्मत हारना, फिर साहस खोना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब स्टार्ट किया गया? 14 मई 2021 को स्टार्ट किया गया। ICC में किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट T20 ऑलराउंडर घोषित किया गया दोस्तों? तो एलिस पेरी को यहाँ पे ये अनाउंस किया गया था। अच्छा, विटामिन B1 का केमिकल नेम हमसे पूछा था दोस्तों, थायमिन होता है यहाँ पे। विटामिन D का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। अरे रथ एक टॉफी वाला फॉर्मूला लगा के आप सारा निकाल सकते हैं। अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो 1942 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी में स्टार्ट किया गया था। विटामिन E का केमिकल नाम दोस्तों टोकोफेरॉल होता है। देखिए इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। रथ एक टॉफ़ी, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये K हो गया। रेटिनाल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्यूलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। मोर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पाओ क्रिस्टेटस था। अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीती दोस्तों? डोमिनिक थियम के द्वारा जीता गया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कहाँ की होती है? तो कान की हड्डी होती है। जलगांव केला कहाँ का है जिसे दोस्तों GI टैग दिया गया? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, जलगांव वहीं का है। वायुसेना के दोस्तों अध्यक्ष बने हैं कौन? विवेक राम चौधरी बने हैं। येलो केक दोस्तों किसे बोलते हैं? यूरेनियम को। शहीद का विलोम दोस्तों क्या होता है? रहित। यस बैंक का देखिए फाउंडर कौन है? तो राणा कपूर। थार मरुस्थल दोस्तों बहने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सा है? लूनी, जो कच्छ रण में गिरती है। भैंसों की दौड़ किस त्योहार में करवाई जाती है दोस्तों? तो ये देखिए कामवाला त्यौहार जो कि कर्नाटक में आपका होता है। मध्यरात्रि का विलोम दोस्तों क्या होता है? दीवा। रखल लीला, फिर राखल लीला किससे संबंधित? तो असम संबंधित। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? तो 2013 में इनको यह अवार्ड दिया गया। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 में। IPL 2020 में जो कि ऑरेंज कप 670 रन बनाया था इन्होंने, KL राहुल। US ओपन 2020 में किसने जीता था? डोमिनिक थियम, नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था। इंद्र का पर्यायवाची देखिए सूर्यपति, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, ये देखिए इनको बोला जाता है यहाँ पे। पानीपत के युद्ध के बारे में लगभग सब बता चुके हैं। 1526, 1556 एंड 1556 हो गए, 1556, 1571। अवनति का दोस्तों विलोम उन्नति।
सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस कितने वोटें मिली थी? 19। आरजेडी कितने मिली थी दोस्तों? 75 मिली थी, याद रखिएगा। नलिन का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे होगा पुष्कर, कमल, पंकज कह सकते हैं, जो कि द्वितीय होगा यहाँ पे। द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। युमतांग घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तरी सिक्किम। स्वार्थी का निस्वार्थ। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों जमुना, काल, गंगा, ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। मध्य प्रदेश दोस्तों राज्यपाल, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे सशक्त परमाणु केंद्र पोखरण राजस्थान। यक्षगान किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक। किस राज्य में सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? वर्धा, वैनगंगा। 1920 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 119 लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। कोशिका शुद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो ये मैथियास के द्वारा दिया गया। चिंगम जो कि किससे मिलकर बना होता है? तो लॉटेक्स से मिलकर बना होता है। गैल्वेनीकरण दोस्तों क्या होता है? तो लोहे पर देखिए जो कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफिकेशन, मतलब वही जस्तीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आईपीएल पर्पल कप किसे मिला दोस्तों? हर्षद पटेल। गुजरात में जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों कौन है? थावर चंद्र गहलोत। उत्तर प्रदेश कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो कुशीनगर में। पहला परमवीर चक्र दोस्तों किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को यहाँ पे दिया गया। घूमर और कालबेलिया नृत्य से संबंधित कौन सा राज्य है? राजस्थान। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में, बंगाल विभाजन भी इसी में हुआ था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कभी थी? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो कनाडा, नियाग्रा नदी पर स्थित है। 2019 में इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एनर्जी इमरजेंसी, याद रखिएगा इसको। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। हाल ही में रामकृष्ण बाजार पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो गौतम अडानी को यह पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ दोस्तों कौन है? अमिताभ कांत। इगास त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। होठ का पर्यायवाची पूछा था तो उधर होस्ट। कौटिल्य का विलोम पूछा था तो आर्जव जो होता है कौटिल्य का विलोम होता है। द्वैत का विलोम दोस्तों क्या होता है? तो अद्वैत होता है यहाँ पे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2019 तक कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? 104। धर्मनिरपेक्ष शब्द का भारतीय में संविधान में कब जोड़ा गया? मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र देते हैं? साहित्य। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? विज्ञान संचार क्षेत्र। 400 डेज दोस्तों के लेखक दोस्तों कौन है? चेतन भगत। अनुच्छेद 143 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने वाले राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। किबुल लामजाओ दोस्तों ये नेशनल पार्क उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को। डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है। मिनीमाता रोग पारा। चंद्रिका जो प्रसाद संतो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा था गोविंद वल्लभ पंत। डब्ल्यू का फुल फॉर्म आप सभी को पता है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। राजा का विलोम दोस्तों क्या होता है? तो राजा का विलोम रंक होता है यहाँ पे। वृहद अन्नागार कहाँ पे दोस्तों मिले थे? तो ये मिला था दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो में। इब्राहिम लोदी किसने हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा उसको हराया गया था। जोखिम लेना एक तरीके से क्या है दोस्तों? आग में कूदने का मुहावरा हो, जो कि मुहावरे का अर्थ है। अधोमुखी विलोम दोस्तों ऊर्ध्वमुखी हो गया। कृपण का विलोम पूछा था उदाहरण्य, फिर दानी होता है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी अधिनियम से। कंगना रनावत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो मणिकर्णिका। एनडीए का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। भारत का हृदय दोस्तों किसे कहते हैं? तो हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं भारत का हृदय। भारत में नोटबंदी दोस्तों कब हुआ था? तो ये 8 नवंबर 2016 का हुआ था। शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। एचडीएफसी बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? 1994 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। भारत सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे देखिए बलाप्रम जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? मेघालय में। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है? मेढक और केचुआ। कछुआ नहीं होगा। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका 19 जनवरी में, जिसमें बांग्लादेश विजेता था और भारत जो था उप विजेता था। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन अधिकारियों में जो नियुक्ति की गई किसे? दोस्तों हृदय कुमार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार जो कि हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया था। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2018। महानदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे है? सिहवा छत्तीसगढ़ में। 2021 गणतंत्र दिवस परेड की झांकी दोस्तों किसको मिली थी? श्री राम झांकी जो थी उत्तर प्रदेश के थे। कितने दोस्तों हमारे टोटल वर्ड होते हैं? टोटल 52 होते हैं, जिसमें 41 और 11 41 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1982 जुलाई 12 में।
बंधन एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चला था दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच में चला था। संघ सूची में दोस्तों कितने विषय रखे गए हैं? तो देखिए संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं और राज्य सूची में 66 विषय रखे हैं। हमने 66 से देखिए 61 मैंने उल्टा बता दिया था आपको। भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है? भूटान की राजधानी हो जाएगी आपकी थिम्पू। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति श्री NV रमण है। भारत सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? K2 गाडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र। विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। मुंडारी नामक नृत्य दोस्तों कहाँ पे? झारखंड। यूनेस्को का 40वां जो साइट दोस्तों कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न किससे मिला था? तो देखिए CV राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, इन सभी को दिया गया था एक साथ। 15 अगस्त इसरो की देखिए स्थापना मैंने आपको बता दिया, 15 अगस्त 1969। संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल नंबर 343 में। ECG का प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है? तो ये एक तरीके से कह लीजिए दिल की संबंधित बीमारी को पता लगाने के लिए दोस्तों ये किया जाता है। पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? इसमें भारत का 4वां स्थान था। वियतनाम की मुद्रा, वियतनामी डोंग। सेल्फी विद द टेम्पल अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। ओजोन छिद्र का दोस्तों अर्थ क्या है? तो यही है जो CFC इसका मेन कारण होता है। इससे देखिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो जो कि सीधे पृथ्वी पर आएगी। अब यहाँ पे देखिए हिंदी कूल वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया। उग्र का पर्यायवाची प्रचंड, तेज, महादेव, तीव्र, विकट, ये सारे के सारे हैं। दिस इज द ताबड़तोड़ रिवीजन, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं आपको सामने पहले भी प्रेजेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा क्विक किया। मैंने इसके पहले एक 16 और 17 का पढ़ा दिया था आपको, तो ये 18 का था। इसी प्रकार दोस्तों मैं बस आपको रिवीजन के लिए टॉप 100 एंड 200 के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी वीडियोस दे रहा हूँ, उनको भी देखिए, और जीके जीएस करंट अफेयर्स का भी दे रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत काम करेंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही सेट किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग परीक्षाओं के लिए, निश्चित तौर पे बस वही आपको इस चैनल के माध्यम से डिलीवर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।